हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सर पर स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर के, जिसका पहला चैप्टर मेजरमेंट होगा। और हम आज इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के बारे में जानेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सभी चीज़ें पीडीएफ में भी उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला हेडिंग है वो है मापन की परिभाषा। तो सबसे पहले हम मापन की परिभाषा को समझेंगे। देखिए, यहाँ पे परिभाषा में दिया गया है, किसी भी भौतिक राशि को संख्याओं में व्यक्त करने की क्रिया को मापन कहते हैं। इसके राशि को बताने के लिए निम्नलिखित दो पदों की आवश्यकता होती है। एक तो संख्यात्मक मान पता होना चाहिए और दूसरा मापन का मात्रक पता होना चाहिए। जैसे यदि आप किसी सब्जी वाले दुकान के पास जाते हो और उससे कहते हो कि मुझे 7 किलोग्राम आलू चाहिए, तो क्या करता है, अपने जो भी तराजू तौलने वाला होता है उससे आपको 7 केजी तौल करके दे देता है। लेकिन यदि आप वहाँ पे जाओ, उससे कहो कि भैया मुझे 7 क्या चाहिए, आलू चाहिए, तो वो बोलेगा कि 7 आलू चाहिए या 7 किलोग्राम आलू चाहिए। तो आप उसको बोलोगे नहीं, मुझे 7 किलोग्राम आलू चाहिए, तो आपको 7 किग्रा आलू देगा। ठीक है। यदि आप सीधे उसको बोल दोगे कि भैया मुझे आलू किग्रा में दे दो, तो पूछेगा आपको कितना किग्रा आलू चाहिए। तो आप बोलोगे मुझे 2 किग्रा चाहिए, 4 किग्रा, 7 किग्रा, 8 किग्रा, तो आपको उतना तौल करके देगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप राशि का संख्यात्मक मान जैसे 7 केजी है, आप उसको बोल दोगे 7 आलू चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा 7 चाहिए या फिर 7 किग्रा चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा मापन का मात्रक, यानी किलोग्राम बताना पड़ेगा या ग्राम बताना पड़ेगा या फिर क्विंटल बताना पड़ेगा, है ना। तब वो आपको क्या करेगा, आपको तौल करके चीज़ें आपको देगा। तो यहाँ पे मापन की जो प्रक्रिया होगी वो पूर्ण होगी। वहीं ऊपर बोला गया है कि किसी भी भौतिक राशि को संख्याओं में व्यक्त करने की क्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, मापन कहेंगे। और राशि का जो मान बताने के लिए हमने दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो संख्यात्मक मान पता होना चाहिए और दूसरा मापन का मात्रक। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखिए यहाँ पे दिया भी है कि 2 मीटर, 7 किलोग्राम, अब 20 सेकेंड इत्यादि में जो 2 है, 7 है, 20 है, ये राशि का क्या बोला जाएगा, संख्यात्मक मान बोला जाएगा। और मीटर, किलोग्राम और सेकेंड उस राशि का क्या बोला जाएगा, मात्रक कहलाएगा। ठीक है। तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अर्थात मापन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, ठीक है, हमें संख्यात्मक मान और साथ में मात्रक के गुणनफल का योग चाहिए। यदि ये दोनों साथ में हैं तब हम कह सकते हैं कि मापन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ठीक है। लंबाई नापने के लिए देखिए इंची टेप है। ठीक है। वजन नापने के लिए तुला तराजू है। समय के लिए एक घड़ी है। ठीक है। तो चीज़ें इससे आपको आसान होंगी, समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों की, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अभी हमने ऊपर कहा कि भौतिक राशियों को संख्याओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को, तो भौतिक राशियाँ जो भौतिकी के अंतर्गत, ऐसी राशियाँ जो भौतिकी के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं वो कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूल राशियाँ होती हैं और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम मूल राशियों के विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है। मूल राशियाँ और मूल मात्रक। तो मूल राशियाँ क्या होती है, देखिए भौतिक विज्ञान में ऐसी राशियाँ जो स्वयं पे डिपेंड होती हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है। खुद में वो अपने में निहित होती हैं। तो ऐसी जो राशियाँ होती हैं वह मूल राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया है, वे सभी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। विज्ञान में निम्नलिखित 7 मूल राशियाँ निर्धारित की गई हैं। पहला है लंबाई या दूरी, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय और ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। तो ये 7 जो है कि मूल राशियाँ निर्धारित की गई हैं, जिसके द्वारा हम मेजरमेंट की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो ये 7 जो है आप मूल राशियाँ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक के विषय में यदि हम जानें तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि मूल राशियाँ जो होती हैं वो विज्ञान में 7 होती हैं, है ना।
तो उन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक होते हैं, दर्शाने के लिए, बताने के लिए मूल मात्रक का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात का लीजिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, डेली लाइफ में, वो क्या होता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो लंबाई को जो हम नापते हैं उसको किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को किग्रा में नापा जाता है, समय को सेकेंड में नापा जाता है। इसी तरीके से जो ताप होता है वह डिग्री सेल्सियस, या फिर जो धारा होता है उसको एम्पियर में नापते हैं। यहाँ पे देखिए थर्मामीटर है जो कि ताप को नापता है, आपके शरीर के टेम्परेचर को नापता है। और ये एम्पियर मीटर है जो कि आपके विद्युत धारा, आपके घर में जो विद्युत धारा करंट होती है, बिजली होती है, उसको नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला हमने अभी डिस्कस किया, मूल राशियाँ, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। मूल राशियाँ क्या थी कि वह एक दूसरे के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन जो व्युत्पन्न राशि है वह एक दूसरे के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि यह मूल राशि के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ऐसी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, जैसे मीटर और सेकेंड क्रमशः क्या है, लंबाई और समय के मूल मात्रक हैं, ठीक है। परंतु यदि हम चाल को देखें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो जो मीटर प्रति सेकेंड होता है यह व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे आयतन हो गया, या फिर क्षेत्रफल हो गया, या संवेग हो गया, या घनत्व हो गया, तो इसके जो मात्रक निकल करके आते हैं वो क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जो मूल राशियाँ होती हैं साथ, उनके साथ मूल मात्रक होते हैं, उनके अलावा जो अदर मात्रक निकल करके आते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, आपका मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, तो ऐसी राशियाँ जो होती हैं वह व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे चलें, अब हम पढ़ेंगे मात्रक पद्धतियों के विषय में। देखिए, स्टार्टिंग में जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अपनाई गई, मेजरमेंट की प्रणाली को अपनाई जा रही थी, तब उस समय सिर्फ दो ही पद्धतियाँ कारगर थी। उस समय एफपीएस और सीजीएस, ये दो पद्धतियाँ काम में लाई जा रही थी, लेकिन विज्ञान के आधुनिक तौर तरीकों के कारण इसमें दो पद्धति और जुड़ गई, जो कि एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं। हमें परीक्षा में देखने को मिलता है इन पद्धतियों का फुल फॉर्म। तो एफपीएस का जो फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होता है, सीजीएस का सेमीग्राम सेकेंड पद्धति, एमकेएस का मीटर किग्रा सेकेंड पद्धति, एसआई का एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह एसआई पद्धति एक इंटरनेशनल पद्धति के रूप में जानी जाती है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि मात्रकों की मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार निश्चित मूल राशियां और उनके मात्रक जो है इस प्रकार से हैं। तो अभी हमने ऊपर मूल राशियां पढ़ा, तो मूल राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह किग्रा होता है, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और इसके कुछ प्रतीक भी दिए गए हैं जिसका सिंबल आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि हम आपको एक चीज़ और बताएं, जिसमें ये 6 होते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, जो ये 6 मूल राशियां होती हैं ये हमारे फिजिक्स में यूज की जाती हैं। बाकी जो पदार्थ की मात्रा या फिर मोल कह लीजिए, ये केवल और केवल केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। इनके अतिरिक्त पूरक राशि भी आते हैं। इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त पूरक राशि आते हैं, जिसमें कि समतल कोण और घन कोण, ये 2 पूरक राशि कहे जाते हैं, जिनके जो मात्रक हैं रेडियन होते हैं, और घन कोण का स्टेरेडियन मूल मात्रक कहा जाता है। तो आई होप यह चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कुछ अभ्यास प्रश्न पे, जिस पे चीज़ें हमें पता चले कि नहीं चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल मात्रक है। दिया है ऑप्शन जूल, मीटर, लीटर या न्यूटन। तो मूल मात्रक क्या है, इसमें से मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या एम्पियर। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम।
आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा है निम्नलिखित में से मूल राशि क्या है, तो क्षेत्रफल होगा, बल होगा, द्रव्यमान होगा या ऊर्जा होगा। हमने ऊपर पढ़ा कि फिजिक्स में 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान आता है, ना तो क्षेत्रफल आता है, ना तो बल होता है, ना तो ऊर्जा, द्रव्यमान आता है। जी बिल्कुल, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा जो क्वेश्चन है, भार का मात्रक क्या है, तो ये आपको बताना है, किलोग्राम होगा, न्यूटन होगा, जूल होगा या क्विंटल होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।